साउथ अमेरिका के ब्राजील, बोलीविया, पेरू, एक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना जैसे 8 बड़े बड़े देशों का हिस्सा है ये जंगल। ये जंगल 1.4 अरब एकड़ घने हैं। यहाँ पर 40,000 से भी ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही 3,000 मीठे पानी की मछली की प्रजातियां और रेप्टाइल्स, जो कि प्राणी जगत का एक समूह है और पृथ्वी पर सरक कर चलना पसंद करते हैं। यहाँ पर इनके 300 से भी अधिक प्रकार पाए जाते हैं। और अगर आपको अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि हम किस जंगल की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। ये बात हमारे लिए बहुत ही हैरानीजनक भी है और अपने आप में गर्व महसूस करने वाली भी कि हम इंसान एक तरफ मंगल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इंसान आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर पीछे अभी काफी रहस्य छिपे हुए हैं जिनको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनसे हम बिल्कुल ही अनजान हैं। जैसे कि आप अमेज़न जंगल को ही ले लीजिए, जिसे अगर मिलाकर एक देश बना दिया जाए तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इस जंगल में इतने बड़े बड़े विशालकाय और घने पेड़ मौजूद हैं कि इन पेड़ों को सूरज की किरणें भी चीर नहीं पाती और यहाँ की धरती हमेशा ही सूरज की किरणों के लिए तरसती रहती है। अब ये जाहिर है कि लाखों करोड़ों पेड़ों, लाखों ही जानवरों और भी कई अन्य रहस्यों से भरे इस जंगल को पूरी तरह से देखा तो नहीं गया होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर ऐसी कुछ खोजें हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। और आज हम आपको अमेज़न में छुपे उन्हीं कुछ रहस्यों से रूबरू कराने वाले हैं जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। अमेज़न 6 करोड़ सालों से कई हत्यारों और दानवों को जन्म देता आ रहा है और उन्हीं में से एक है जायंट सेंटीपीड। जायंट सेंटीपीड, आमतौर पर आप सेंटीपीड से वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं, मगर आपको अगर इनके बारे में पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि ये आम सेंटीपीड के मुकाबले अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड ज्यादा जहरीले और खतरनाक होते हैं। इन्हें जायंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आम सेंटीपीड की लंबाई के मुकाबले ये सेंटीपीड 12 इंच लंबे होते हैं। ये लगभग हर चीज को खा सकते हैं। इनका जहर हम मनुष्य के लिए भी काफी जानलेवा है। जायंट सेंटीपीड्स मौका आने पर सांप और स्कॉर्पियन जैसे और भी कई अन्य जानवरों पर टूट पड़ते हैं। सिल्क हेंजी एक छोटी सी संरचना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है और ये कैसे मिला, तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शोधकर्ताओं को गहरे अमेज़न वर्षा वनों के भूमध्य रेखीय क्षेत्र के भीतर एक काल्पनिक जादूगर के टावर से मिलता जुलता कुछ प्राप्त हुआ। इस संरचना के बीच में एक छोटा सा टावर होता है जिसमें मकड़ी अंडे देती है। इस टावर में से मकड़ियों के बच्चों को निकलते हुए देखा गया है और तो और इनकी रक्षा करने के लिए टावर के चारों ओर रेशम की एक बाड़ भी लगी होती है। मगर ये सब कैसे हुआ, इन संरचनाओं को किसने बनाया, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि आज तक इन संरचनाओं के आसपास एक भी मकड़ी को नहीं देखा गया है, जो कि हम सबको काफी हैरानी में डाल देने वाली बात है। अब जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि मकड़ी कैसे अंडे देती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बनाए हुए जाल में ही रहती है और वहीं पर अपने अंडे देती है, लेकिन कोई भी मकड़ी इस प्रकार से अंडे बिल्कुल नहीं देती और इसी वजह से विज्ञान का ये मानना है कि ये कोई मकड़ी की नई प्रजाति हो सकती है। और इस पर इनका कहना है कि शायद कोई मकड़ी ऐसा अपने बच्चों की खतरनाक और भूखे कीड़ों से रक्षा करने के लिए कर रही हो, लेकिन इसका असली मकसद आज तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि इस दुर्लभ प्रकार की संरचना जिसे सिल्क हेंजी कहा जाता है, वो 2013 में सामने आ गई, वरना इससे पहले तो इसके बारे में कोई जानता तक नहीं था। मेगालोडन शार्क, हालांकि ये शार्क दुनिया के काफी बड़े बड़े समुद्रों में अपना बसेरा बनाए हुई थी। मेगालोडन, जिसका अर्थ होता है बड़े दांतों वाली, प्राग ऐतिहासिक काल में रहने वाली एक विशाल शार्क थी। इस प्रजाति के सबसे पुराने अवशेष लगभग 18 लाख वर्ष पुराने हैं। ये अपने समय की एक बहुत ही खतरनाक शिकारी और सबसे बड़ी मांसाहारी शार्क थी और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये शार्क ठंडे इलाकों में रहना पसंद करती थी, लेकिन फिर अचानक से मेगालोडन का एक बहुत बड़ा दांत रेगिस्तान में मिल जाता है और यही बात वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा रही थी कि भला कोई मेगालोडन जैसी विशालकाय शार्क रेगिस्तान में कैसे आ सकती है। और फिर वहां पर वैज्ञानिकों को उसकी बाकी हुई हड्डियां नहीं मिली,
सिर्फ और सिर्फ कुछ दांत ही मिले। यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एक विशाल शार्क समुद्र से सैकड़ों मील दूर रेंगते हुए आ गई हो, या फिर पहले कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि इस धरती पर कई शार्क्स भी मौजूद थी जो जमीन पर चल भी सकती थी, या फिर कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलती जा रही है या बदल रही है, यानी जहाँ पर पहले समुद्र हुआ करते थे वहां पर अब सिर्फ रेत ही रेत है, और जहां पर पहले रेत हुआ करती थी वहां पर अब समुद्र बन चुके हैं। और इस पूरे मामले पर आज भी वैज्ञानिकों की खोज चालू है। आप जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, आपको सामने क्या नजर आ रहा है? एक पेड़ की टूटी हुई टहनी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक पेड़ की टूटी हुई टहनी दिख रही है तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये एक रेयर बर्ड है जो अमेज़न में पाई जाती है। और आपको बता दें कि ये अपनी आंखें हमेशा अधखुली रखती है। वैसे तो ये पक्षी आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तो ये रात को ही कहीं बाहर निकलते हैं और दूसरा दिन में अगर ये कहीं निकलते भी हैं तो इसी तरह किसी पेड़ की टूटी हुई टहनी में ये अपने आप को छुपा लेते हैं, किसी को भी नजर नहीं आते। इन पंछियों के सबसे अलग होने की वजह पर वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको अमेज़न में पाई जाने वाली कुछ ऐसी ही और अतरंगी और नायाब चीजें दिखाने वाले हैं। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की माने तो अमेज़न में हर तीसरे दिन किसी नए वनस्पति या जीव की खोज होती है, और उन्हीं में शामिल है जाबुटिकाबा फ्रूट। इसे देखकर आप कहेंगे, हे भगवान, ये कोई खतरनाक कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है जो इन पेड़ों पर इस तरह से चिपके हुए हैं। मगर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जाबुटिकाबा भी अपने अंदर कई अनसुलझे राज छुपाए हुए अमेज़न जंगल का एक अनोखा और अद्भुत फल है। इसे साइंटिफिक नाम दिया गया है प्लिनिया कॉलीफ्लोरा। ये फल पेड़ पर ऐसे उगते हैं जैसे किसी परजीवी जंतु ने पेड़ पर हमला कर दिया हो, लेकिन ये एक तरह का अंगूर ही है और इसका उपयोग जेली बनाने में भी होता है। वैसे कई लोग इसे कच्चा भी खा जाते हैं, और इस फल को तो अब वाइन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। आपको बता दें कि ये फल 20 वर्षों में सिर्फ एक बार ही उगते हैं, जो हमें इस प्रकार का दृश्य दिखाते हैं। अमेज़न में 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई प्रजातियां तो बहुत ही साधारण हैं, लेकिन इसके उलट कई सभी को हैरानी में डालने वाली हैं। यानी वो प्रजातियां आम पेड़ों के मुकाबले बहुत ही अलग हैं, और उन्हीं में शामिल है कैशापोना। कैशापोना नाम के इस पेड़ की जानकारी देने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कभी किसी पेड़ को चलते हुए देखा है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर अमेज़न के जंगलों में एक से बढ़कर एक चमत्कारिक चीजें मिलती हैं। ये पेड़ की नई प्रजाति भी उन्हीं में से एक है। अब ये पेड़ क्या करता है? अब होता ये है कि जिस दिशा से धूप पड़ रही होती है, इस पेड़ की जड़ उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे धूप की मदद से ये पेड़ सालों के अंतराल पर आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी वजह से इस प्राम ट्री को वॉकिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इनके आगे बढ़ने यानी कि हमारा मतलब है चलने की गतिविधियों को तो आप समझ ही गए होंगे, जिसकी वजह से ये पेड़ हम इंसानों जैसा तो नहीं चल सकता, लेकिन ये पेड़ कई पेड़ों की प्रजातियों से बिल्कुल अलग है। बॉइलिंग रिवर को हम उबलती हुई नदी कहना ज्यादा सही समझेंगे, क्योंकि इस पर रिसर्च कर रहे जियो साइंटिस्ट एंड्रीज रूजो का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आधा सेकंड भी इस नदी में हाथ धोने के लिए डुबो दे तो उसका हाथ उबलते हुए पानी से बिल्कुल पक जाएगा। इस नदी का दूसरा नाम है शैने टिम्पिस्का। अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली ये नदी पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें आपको उबलता हुआ पानी मिलेगा, और इस पानी का टेम्परेचर होता है लगभग 93 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी किसी भी नदी का होना असंभव है। उनके हिसाब से इसका बस यही कारण हो सकता है कि नदी के आसपास के इलाके में कोई गर्म लावा वाला ज्वालामुखी हो। मगर यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि इस नदी के सबसे पास वाला ज्वालामुखी भी 700 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब इससे तो ये साफ जाहिर है कि ज्वालामुखी से तो ये नदी इतनी ज्यादा गर्म नहीं हो सकती। इसके अलावा इसके गर्म होने के और भी कई कारण बताए गए हैं, मगर इसका सटीक कारण आज भी नहीं मिल पाया है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस नदी में जो भी जानवर गया वो आज तक लौटकर वापस नहीं आया। इसके अलावा इसमें किसी भी व्यक्ति के गिरने से मौत हो सकती है। बता दें कि इस नदी को साल 2011 में खोजा गया था। अमेज़न में अब तक के अनुसार के मुताबिक मकड़ियों की लगभग 3600 स्पीशीज देखी जा चुकी हैं।
इनमें से कुछ ऐसी हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अमेज़न बेसिन के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलती। और अब हम आपको उन प्रजातियों की एक झलक दिखा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे खतरनाक मकड़ी यानी टेरेंटुला की। ये मकड़ी 30 से 40 साल तक जीवित रहती है, यानी कि एक इंसान की पूरी जवानी तक। ये मकड़ी अब तक की सबसे बड़ी और विशालकाय मकड़ी है। वैसे आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि टेरेंटुला का जहर हमारे लिए सिर्फ एक छोटी मधुमक्खी के डंक जितना ही दुखदाई होता है और ये हम इंसानों के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक भी नहीं होती। लेकिन आपको बता दें कि ये अपने से कई गुना बड़े सांप तक से आसानी से भिड़कर उसे मौत के घाट उतार सकती है। ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर, इस मकड़ी का एक बार इंसान की जान सिर्फ 20 सेकंड में ले सकता है, जिसकी वजह से इस मकड़ी को पूरी दुनिया में सबसे गुस्सैल और जहरीली माना जाता है। इस स्पीशीज को ब्राजील में पहली बार खोजा गया था और शायद इसीलिए इसका नाम ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर है। हालांकि ये प्रजाति दक्षिण और मध्य अमेरिका में भी मौजूद है। स्पाइडर डिकॉय, ये मकड़ी काफी ज्यादा बुद्धिमान और चतुर चालाक होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया कलाकार भी है, जो अपनी कलाकारी शिकारियों को उल्लू बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। दरअसल ये मकड़ी मलबे, छोटी छोटी पत्तियों और मृत कीड़ों का उपयोग करके अपने जाले में पूरी एक मकड़ी जैसी आकृति बना देती है और ये ऐसा जंगल में इतने सारे जानलेवा और खतरनाक शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए करती है। दरअसल जब ये एक बहुत बड़ी मकड़ी की आकृति बना लेती है तो शिकारी इन्हें एक विशालकाय मकड़ी समझकर इन पर हमला नहीं करता और इनकी ये अद्भुत और अविश्वसनीय कलाकारी अपना बिल्कुल पूरा काम भी करती है। अब तक हमने आपको सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सबसे बड़ी मकड़ी से, इसके बाद सबसे गुस्सैल और जहरीली मकड़ी से और फिर अपने शिकारियों को चकमा देने वाली मकड़ी से रूबरू कराया। लेकिन अब आप इस दुनिया में अब तक की सबसे भारी मकड़ी गोलियथ बर्ड ईटर से भी मिल लीजिए, जिसका वजन 175 ग्राम हो सकता है, जो कि एक साधारण मकड़ी के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक गोलियथ बर्ड ईटर नाम की इस मकड़ी का बर्ड ईटर नाम होने के बावजूद भी अब तक शायद ही इसने किसी पक्षी का शिकार किया हो, इसलिए ऐसा कहना सही नहीं होगा। ये अपना शिकार पक्षियों को नहीं बल्कि जहरीले सांपों के साथ साथ कई अन्य रोडेंट्स को बनाती है, जिसमें चूहे और गिलहरी आदि शामिल हैं। जंपिंग स्टिक इंसेक्ट, जैसा कि अब तक तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि अमेज़न के ये जंगल अपने अंदर कितने सारे अनसुलझे और अनदेखे राज छुपाए बैठे हैं। अमेज़न के कोने कोने में एक से एक राज छुपे हुए हैं जो किसी को भी चकमा दे सकते हैं। उनमें से हमने आपको पोटू पक्षी से भी रूबरू करवाया, जो कि छलावरण की कला में बहुत माहिर होते हैं। अगर वो आपके पास किसी पेड़ पर बैठा हो तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, मगर इसका एक और साथी अमेज़न में ही पाया जाता है, जिसे जंपिंग स्टिक इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये पक्षी भी कैमोफ्लाज यानी कि छलावरण की कला में बहुत माहिर होता है। ये पक्षी एक टहनी की तरह दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को किसी की भी निगाहों से छुपा लेता है। इसके ऊंचे और लंबे सर पर इसकी दो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, जो कि बाहर की ओर निकली हुई होती हैं और इसके शरीर की बनावट तो काफी लाजवाब है। ऐसे में इस प्रकार के पक्षी को नंगी आंखों से देखने पर आप धोखा खा सकते हैं। जायंट स्नेक्स, अमेज़न जंगल की बात हो और वहां पर मौजूद सांपों की बात न की जाए तो ये भला कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि अमेज़न में अभी तक 70 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जा चुकी हैं और तो और पाए जा चुके सांपों के बारे में वहां पर रह रहे स्थानीय लोगों का मानना है कि इनमें से कई सांप तो ऐसे हैं जो बहुत ही विशालकाय हैं और इतने बड़े हैं कि हमारी सोच से बिल्कुल परे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन एनाकोंडा का शरीर कितना विशाल होता होगा? अगर नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक एक एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। इसके अलावा वहां के मूल निवासियों के अनुसार वहां पर एक ऐसा एनाकोंडा भी देखा गया है जिसका मुंह ही 6 फीट चौड़ा था और अगर शरीर की बात की जाए तो वो था 160 फीट लंबा। मगर इसका किसी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन एक सबूत है जिससे ये जाहिर हो जाता है कि असल में एनाकोंडा कितने बड़े होते हैं। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता और दक्षिण अमेरिका के खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने साल 1906 में एक अभियान के दौरान एक 62 फुट लंबे एक विशालकाय एनाकोंडा को देखने और उसे गोली मारने का दावा किया था। हालांकि पर्सी फॉसेट 1925 में रहस्यमय ढंग से जंगलों में ही कहीं गायब हो गए।
लेकिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक 70 फीट लंबे विशालकाय एनाकोंडा को देखने का दावा किया था। इसके अलावा अमेरिका के साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप का मानना है कि धरती का अब तक का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। और कुछ और सिद्धांतकारों का इस विशालकाय जीव के बारे में यह भी कहना है कि साउथ अमेरिका की अमेज़न नदी में ये विशालकाय टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है। बुलेट एंट, ये चींटी सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक चींटी है। हम इसके बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि इस खतरनाक चींटी से आप कभी मत टकराइएगा, क्योंकि इस चींटी ने काटा तो इंसान को कई दिनों तक याद रहता है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी चींटियों के मुकाबले इसे ही बुलेट एंट क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के पास भी इसके बारे में कोई सटीक जवाब नहीं है। मगर कई लोग इसके बुलेट एंट नाम पड़ने के पीछे दो कारण बताते हैं। पहला ये कि जब ये चींटी किसी को काट लेती है तो वो दर्द किसी गोली लग जाने जैसे दर्द जैसा होता है, और दूसरा ये कि इसका आकार किसी गोली के आकार के जितना होता है। यही वजह है कि इसे बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ब्राजील का सैटियर मोवी एक ट्राइब योद्धा बनाने के लिए जानबूझकर बुलेट चींटी से लोगों को कटवाता था, जिसमें पत्ती के बने एक ग्लव में 80 बुलेट चींटियों के डंक को डाल दिया जाता था। इसके बाद उसमें 10 मिनट तक हाथ रखना होता था, और इन 10 मिनटों में हुए दर्द का अनुमान आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं। बता दें कि अगर ये चींटी एक बार काट ले तो उसका दर्द पूरे 24 घंटे तक रहता है, और ये दर्द बहुत ही अझेल होता है। मिस्टीरियस जियोग्लिफ्स, दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस वर्षा वन का क्षेत्रफल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह है कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से होने वाला पेड़ों का कटाव। और इसी के चलते एक बार ऐसे ही साइंटिस्ट ने ड्रोन उड़ाकर अमेज़न की एक जगह की तस्वीरें ली, और फिर उसे देखकर वो पूरी तरह से हिल गए, क्योंकि यहाँ पर 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी रहस्यमयी जियोग्लिफ्स यानी कि आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये आकृतियां 450 से भी ज्यादा थीं। ये सभी आकृतियां गोल, चौकोर और रिंग के आकार की थीं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे। लेकिन इसके अलावा रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि इनका उपयोग शायद अपनी रक्षा और जल निकासी के कारणों से किया जाता रहा होगा, मगर इसके बारे में कोई भी बिल्कुल श्योर कुछ भी नहीं कह सकता कि ये मानव निर्मित रचना है या कुछ और ये आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मिस्टीरियस ट्राइब्स, अमेज़न में पाए जाने वाले रहस्यमय जीव जंतु और बाकी अन्य चीजों के बारे में तो हमने विस्तार से बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर रहने वाले इंसानों की। जी हाँ, वही आदिवासी जो यहाँ पर हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। ब्राजील और पेरू की सीमा पर कुछ ऐसी जनजातियां देखने को मिली हैं जिनसे दुनिया बिल्कुल अनजान थी, मगर ये इन आदिवासियों के अस्तित्व का एक ठोस सबूत है। और इनमें से कई कबीले तो ऐसे हैं जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से है, लेकिन इसके उलट कई कबीले ऐसे भी हैं जिनकी दुनिया अमेज़न के जंगलों तक ही सीमित है। उन्होंने आज तक कभी भी अमेज़न फॉरेस्ट से बाहर निकलकर नहीं देखा। जानकारों के मुताबिक इस गहरे जंगल में एक ऐसी जनजाति भी पाई जाती है जो कि यूरोपियन लोगों से मिलते जुलते होते हैं। इनकी आंखें नीली होती हैं और वो लोग कद में काफी लंबे भी होते हैं, और ये अलग तरह की ट्राइब बाकी सब ट्राइब से बिल्कुल अलग और अनोखी है। हालांकि साल 1977 में एक ब्रिटिश और ब्राजील खोजी दल इनसे मिले थे, मगर इसके बावजूद ये कौन हैं, कहां से आए हैं और जंगल में कितना भीतर तक रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये कितने लोग हैं, ये सब आज भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। ये सब आज भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे लिए एक सीख जरूर है कि मनुष्य भले ही मंगल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, चाहे इंसानों ने कितनी प्रोग्रेस क्यों न कर ली हो, परंतु अभी भी धरती पर कुछ ऐसे कोने मौजूद हैं जहां पर मनुष्य नहीं पहुंच सका है, और अभी तो और न जाने कितने रहस्य पीछे छूटे हुए हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि फाइनेस्ट लिस्ट की ओर से अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर बनाया गया ये वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा चैनल फाइनेस्ट लिस्ट देखते रहिए।